बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हमें कहाँ मुकाबला करना है और कहाँ मुकाबला नहीं करना। आज उसी मौजू को एक डिफरेंट एंगल से हम देखेंगे। हम देखेंगे कि जब हम किसी को समझाना चाहते हैं, जब हम किसी को बेहतर करना चाहते हैं, तो उस वक़्त अगर हम मुकाबलाबाजी करते हैं तो उसके कितने नुकसानात होते हैं। तो सपोज़ करते हैं आपका एक छोटा भाई है, आप उसको समझाना चाहते हैं, आप उसको समझाना चाहते हैं कि तालीम बहुत ज़रूरी है, उसको पढ़ना चाहिए। तो अब आप अगर उसको कहते हैं कि भाई आपको पढ़ना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो देखो दूसरा भाई पढ़ रहा है, वो देखो हमारे चाचू का बेटा पढ़ रहा है, वो देखो फ़लाँ बंदा पढ़ रहा है। तो जब हम समझाते हुए भी मुकाबलाबाजी करते हैं तो ये चीज़ उस बंदे को बजाय इसके कि हम उसको बेहतर करें, ये चीज़ उस पर उल्टा मनफी असर पैदा करती है। मैं इसको थोड़ा सा ड्रा करके समझाता हूँ कैसे ये असर पैदा होता है, इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा है। देखिए, हमने जो कुछ भी करना होता है वो हमने सब कॉन्शियस ब्रेन की वजह से करना होता है। सब कॉन्शियस ब्रेन, सब कॉन्शियस ब्रेन हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर सेव होता है। जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर को रन करता है और वो सॉफ्टवेयर डिटरमिन करता है ये कंप्यूटर कितनी सलाहियत रखता है, ये क्या करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे फंक्शन करेगा। इसी तरह इंसान का सॉफ्टवेयर उसका सबकॉन्शियस ब्रेन है। हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है इसमें हमारी आदत, हमारे रवैये, हमारे बिलीव्स, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हम ओवरऑल कैसा हम सोचते हैं, यानी कि पैसिमिस्ट हैं, मायूस तबाह के मालिक हैं, या हम एक उम्मीद वाले इंसान हैं यानी कि ऑप्टिमिस्ट हैं। ये सारा का सारा ये जो चीज़ होती है, ये सारे जो अवामिल होते हैं, ये तय होते हैं हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन की वजह से। सबकॉन्शियस ब्रेन हमारा 90% जो है वो हमारे अमूर में दखल अंदाज होता है, एंट्री करता है। यानी हम जो कुछ भी आप सारा दिन में करते हैं वो तकरीबन 90% आप इस ब्रेन की वजह से करते हैं जिसमें ऑलरेडी चीज़ें स्टोर हो चुकी हैं। तो जब भी हमने किसी को समझाना होता है तो याद रखिएगा वो चीज़ हमने इस तरह से समझानी होती है कि वो अगले के सबकॉन्शियस ब्रेन में जाए, ताकि उसके ब्रेन में जाके वो चीज़ एक उसका सिस्टम का एक हिस्सा बन जाए, जैसे सॉफ्टवेयर होता है, और उसमें वो चेंजिंग्स आएँ। अगर वो हमने जो कुछ भी समझाया है उसके सबकॉन्शियस ब्रेन तक नहीं गया तो वो बंदा वैसा नहीं होगा जैसा हम चाहते हैं। अब 90% तो हमने देख लिया कि सबकॉन्शियस ब्रेन के तहत हो रहा होता है, और 10% जो होता है वो हमारा कॉन्शियस ब्रेन की वजह से हो रहा होता है। कॉन्शियस ब्रेन, कॉन्शियस ब्रेन यानी ये मेरे हाथ में क्या है, मार्कर है। ये मैं जानता हूँ क्यों? क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस ब्रेन मुझे बता रहा है कि ये मार्कर है। सबकॉन्शियस ब्रेन आपको सही और गलत की तमीज़ या छोटे मोटे जो फ़ैसले होते हैं या जो भी मामलात हाजिर वक्त में या आपके सामने जो हो रहे होते हैं उनमें जो भी आप डिसीजन लेते हैं, ये आपका कॉन्शियस ब्रेन आपको बताता है। होता क्या है कि जो भी चीज़ हमने किसी को समझानी है, हमने किसी को बदलना है, हम चाहते हैं वो बदल जाए या उसमें कुछ चेंजेस आ जाए, तो हमें यहाँ तक एंट्री करनी है, सबकॉन्शियस ब्रेन तक। लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन तक एंट्री करने के लिए हमें कॉन्शियस ब्रेन में से गुजरना है। लेकिन याद रखिएगा ये जो कॉन्शियस ब्रेन है, ये इस फ़र्ज़ करते हैं ये रूम है, तो इस रूम का ये दरवाज़ा है। अगर इस दरवाजे से आप एंटर नहीं होंगे तो आप रूम में एंटर नहीं हो सकते। इसी तरह हमने पहले कॉन्शियस ब्रेन से एंटर होना होता है। जो भी बात हम किसी को समझाना चाहते हैं वो पहले इस हिस्से से गुजरेगी, फिर उसके सॉफ्टवेयर का हिस्सा बनेगी, यानी उसके इंसान के अंदर वो चेंजिंग्स लेके आएगी। अब कॉन्शियस ब्रेन से कोई भी चीज़ जो आपने समझानी है, अगले के सॉफ्टवेयर में डालना चाहते हैं, बस अगले को समझाना चाहते हैं, उसमें चेंजेस लाना चाहते हैं, तो सबकॉन्शियस ब्रेन में आप उस बात को गुजारना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एहसासात लाने पड़ेंगे। यानी जो चीज़ आप समझा रहे हैं उसके साथ अगर एहसासात नहीं है तो ये वाला दरवाज़ा है कॉन्शियस ब्रेन का, ये कभी नहीं खुलेगा और वो चीज़ जो आप समझाना चाहते हैं वो कभी भी सबकॉन्शियस ब्रेन में नहीं जाएगी। अब यहाँ पे मुकाबलेबाजी बहुत नुकसान करती है। कैसे? जब हम किसी को कहते हैं ना कि तुम आगे बढ़ो क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है, तुम ज़्यादा नंबर लो क्योंकि तुम्हारा भाई ज़्यादा नंबर ले रहा है,
तुम ये चीज़ ना करो क्योंकि वो दूसरा बंदा भी ये चीज़ नहीं कर रहा। यानी जब भी हम किसी को कंपैरेटिवली कंपैरिजन करके समझाते हैं तो उसके अंदर वो एहसासात नहीं आते कि जो उस बात को, जो चीज़ हम समझा रहे हैं उस बात को उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में लेके जाए। अब सवाल पैदा यहाँ पे ये होता है कि फिर हम एहसासात ला कैसे सकते हैं। वो एहसासात इस तरह से हम ला सकते हैं कि जब हम उसको उससे मिलवाएं। मतलब अगर एक बच्चा फ़र्ज़ करते हैं वो इंग्लिश में वीक है, तो जब उसको समझाएंगे बेटा आप इंग्लिश में वीक है, आपको बेहतर होना चाहिए, तो ये वो तरीका है कि जिससे आप उसको बेहतर कर सकते हैं वैल्यूज़ की बेस पे। यानी उसको बताएं आपको ऐसा होना चाहिए, इस वजह से नहीं कि वो ऐसा है या वो ऐसा है, बल्कि उसको समझाएं, उसके अंदर ये एहसास पैदा करें कि तुम्हें इस तरह से होना चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूँ, या तुम्हें एक्चुअल में इस तरह से होना चाहिए। मसलन आप ये किसी को समझाना चाहते हैं कि तुम्हें नमाज़ पढ़नी चाहिए, तो जब आप इस तरह से समझाएं ना कि हम मुसलमान हैं और हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, तो फिर उसके अंदर एहसासात पैदा होंगे। ना कि इस वजह से एहसासात पैदा हों कि आप उसको बोलें कि आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए क्योंकि आपके अबू पढ़ते हैं या आपके भाई पढ़ते हैं। तो जब भी किसी के अंदर एहसासात पैदा करने हैं तो हमें उसको समझाते हुए कुछ वैल्यूज़ का सहारा लेना होता है। वो वैल्यूज़ क्या है, उसका अगर फ़र्ज़ डालें वो उसकी एज 24 साल है जबकि उसकी इंग्लिश बहुत वीक है, तो आप कह सकते हैं कि बेटा आप देखिए आपकी एज कितनी हो गई है और आपको अभी तक इंग्लिश नहीं आती, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। या आप उसको इस कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं कि बेटा आप देखिए अब आस्ता आस्ता आप और ज़्यादा बड़े हो रहे हैं और आगे जाके आपने कोई जॉब करनी है तो वहाँ पे आपको इंग्लिश ज़रूरी है, या आपने बिज़नेस करना है वहाँ पे इंग्लिश ज़रूरी है। तो इस तरह वैल्यूज़ की बेस पे जब हम किसी को समझाते हैं तो फिर एहसासात पैदा होते हैं और फिर हमारी समझाई हुई बात इस कॉन्शियस ब्रेन को क्रॉस करके अगले के सबकॉन्शियस ब्रेन में चली जाती है। तो जब भी कभी किसी को समझाएं तो माइंड में रखें कि आपने उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में वो चीज़ डालनी है, और सबकॉन्शियस ब्रेन में वो चीज़ डालने के लिए आपको वो जो चीज़ आप समझा रहे हैं उसके साथ अच्छे एहसासात मरबूत करने होंगे, और अच्छे एहसासात मरबूत करने के लिए आपको कुछ वैल्यूज़ का सहारा लेना होगा, ना कि किसी दूसरे बंदे का मुकाबलाबाजी करके उसको समझाएं। तो आइंदा जब भी कभी भी किसी को समझाएं तो मुकाबलाबाजी करते हुए ना समझाएं, उसको उसी के एंगल से, अपने एंगल से या किसी वैल्यू की एंगल से उसको समझाएं। वैल्यू मतलब तुम्हें इस तरह होना चाहिए, तुम्हें बेहतर होना चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए तो क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े, ये एक वैल्यू है। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए ताकि तुम मुसलमानों के लिए कुछ कर सको, ये एक वैल्यू है। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें कुछ करना चाहिए ताकि तुम माँ बाप के लिए कुछ कर सको, ये भी एक वैल्यू है। तुम्हें पढ़ना चाहिए क्योंकि मुझे ये लगता है तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो जब इस तरह से आप समझाते हैं तो फिर अगले को जो भी आप समझाते हैं वो उसके साथ कुछ एहसासात जुड़ते हैं, आपका उससे ताल्लुक़ मजबूत होता है, एहसासात जुड़ते हैं, और वो एहसासात उस बात को उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में ले जाते हैं। अब याद रखिएगा, ऐसा नहीं होता है एक दफ़ा समझाने पे अगला समझ जाता है, इट टेक्स टाइम। आप एक दफ़ा समझाते हैं तो कहीं एक दरवाज़ा खुलता है कॉन्शियस ब्रेन का, आपको फिर समझाना होता है, फिर कहीं दूसरा दरवाज़ा खुलता है कॉन्शियस ब्रेन का। यानी इस बड़े दरवाजे में आगे दरवाजे हैं। तो जब भी किसी को समझाते हैं तो हमें सब्र करना चाहिए, हमें सब्र का दामन थामना चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा समझाने पे अगला नहीं समझेगा। इसका कुछ इस तरह से हम देख लेते हैं, आप जब खुद को कुछ समझाते हैं, फ़र्ज़ कर लें आप कहते हैं मैंने बुक रीडिंग करनी है, मैंने आइंदा किसी से झूठ नहीं बोलना, लेकिन आप फिर झूठ बोल देते हैं। आप कहते हैं कि मैंने किताब भी नहीं करनी है, यानी बुक रीडिंग करनी है, लेकिन दूसरे तीसरे दिन फिर छोड़ देते हैं। तो जब आप खुद को समझाते हुए टाइम ले रहे हैं तो आप क्यों ये उम्मीद करते हैं कि दूसरा फौरी तौर पे समझ जाए? हमारा ब्रेन ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा समझाने पे समझ जाए। हमारा ब्रेन तब समझता है जब वो चीज़ जो आप समझा रहे हैं वो यहाँ पहुँच गई है, हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में चली गई है। जब वो सबकॉन्शियस ब्रेन में चली गई है तो अब जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगा, या जैसा मुझे होना चाहिए मैं वैसा ही हूँगा। तो इसलिए जब भी कभी किसी को समझाएं, कंपैरिजन करके ना समझाएं, मुकाबलेबाजी करके ना समझाएं, बल्कि उसको वैल्यूज़ की बेस पे समझाएं। वैल्यूज़ की बेस पे समझाने से आप उस बात के साथ एहसास